आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ये हमें सोच देता है कि दुनिया का हर बदलाव एक रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर कोई आयरन यानी कि लोहा अगर पानी और हवा के कांटेक्ट में आता है तो अपनी चमक खो देता है, और वैसे ही हम भी अपने गलत एनवायरनमेंट में जाके अपनी चमक खो देते हैं। और वही चीज़ अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारी मेहनत और हमारी पॉजिटिव सोच ये दोनों अगर मिल जाए तो एक अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलता है हमें। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं, तो आप टेंशन मत लेना कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिस होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखो और ऐसे ही डेली वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। रिएक्शन में फिजिकल चेंज भी हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा नए केमिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम रिबन अगर हम इसको जलाएं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसकी रिएक्शन आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर Mg मैग्नीशियम है और O ऑक्सीजन है। अब हम सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं जो कि है इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना। आखिर हम पता कैसे करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ कॉमन साइन दिए हुए हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है गैस का इवॉल्व होना। रिएक्शन के टाइम पे या तो गैस का निकलना या फिर बबल्स का पॉप आउट होना। दूसरा है कलर का चेंज होना, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कलरलेस हो जाता है जब Fe को डाला जाता है। Fe मीन्स आयरन को। थर्ड है टेम्परेचर चेंज, रिएक्शन के टाइम पे हीट का रिलीज या एब्जॉर्ब होना। फोर्थ है प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होना, दो सॉल्यूशन मिलके सॉलिड बन जाए तो नीचे सेटल हो जाते हैं। और लास्ट है लाइट या साउंड का प्रोड्यूस होना, एक्सप्लोजन या फिर बर्निंग में। ये 5 ऐसे साइन थे जो हमें बताते हैं कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका। केमिकल रिएक्शन को लिखने का 2 तरीका होता है। पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन यानी कि जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और सिंबॉलिक में हम साइंस का यूज करते हैं और उनका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन सिंबॉलिक इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से किसी भी केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब एटम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस उनको रीअरेंज कर सकते हैं। और लास्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। इसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं बुक में, हम एक कोई पिक करते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल यानी C+O2 गिव्स CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्म। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक कंपाउंड को तोड़कर 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस को बनाना। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें ये रिएक्शन हीट से होती है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड आता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी जो प्रोसेस लाइट के थ्रू हो, मतलब इसमें लाइट इन्वॉल्व होता है। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी सिंपल में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से रिप्लेस करता है। फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें 2 कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। और लास्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होना, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है कि Zn ऑक्सीडाइज होता है और Cu रिड्यूस होता है। लास्ट पॉइंट आता है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब होता है मेटल का स्लो डिस्ट्रक्शन ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, वाटर एक्सेट्रा। एग्जांपल आयरन रस्टिंग। इसके प्रिवेंशन के लिए हम गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ऑयलिंग इन सब चीजों का यूज करते हैं।
रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑयली फूड का स्मेल टेस्ट बदल जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने यहाँ पे समझ ली। अब एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। तो आज हमने देखा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और इंडिकेटर्स, इक्वेशन लिखने का तरीका, फिर हमने देखा बैलेंसिंग का रीजन और मेथड, फिर हमने जाना रिएक्शंस के टाइप यानी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स एक्सेट्रा। फिर हमने लास्ट में जाना कोरोजन और रेंसिडिटी के कॉन्सेप्ट को। अब इसी के साथ हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से समझ तो लिया है पर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हमें नहीं पता है। तो हम अभी इस वीडियो में आगे ये सब चीजें जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ करना क्यों जरूरी होता है? ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं पर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। थर्ड है, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। इस रिएक्शन का टाइप बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेंसिडिटी से बचने के 2 तरीके आपको लिखने हैं। बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं। और लास्ट में हमको एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको मैं बताऊं जो कि इंपॉर्टेंट हो। इस वीडियो में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं और इसके बाद भी अगर आपको लगी कि कोई पार्ट छूट गया है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है? और आप टेंशन मत लेना, आपके पेपर जैसे ही पास में आते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है? आप बस उतना करके चले जाना, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है? तो हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। कल हमारा वीडियो होने वाला है एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है? तो उस वीडियो का कल वेट कीजिए, कल इसी टाइम पे हम मिलते हैं। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए।